भगवान वामन के विषय में कुछ कहा है, वे बोलने से पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये बिंदु क्विल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह जगन्नाथ जी के परम भक्त की कन्या के साथ हुआ था। एक समय की बात है कि ये कहीं भगवत कथा गाने के लिए किसी के घर पर गए थे। 7 दिन तक कथा हुई और कथा के बाद कथा के जो यजमान थे उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कुछ दक्षिणा दी। जयदेव गोस्वामी ने मना किया कि हम तो भगवत प्रसन्नता के लिए भागवत गाते हैं, ये भागवत हमारी जीविका नहीं, ये भागवत हमारा जीवन है। परंतु फिर भी यजमान का भाव होता है, उस भाव के अनुसार उन्होंने कहा कि महाराज आप अपना धर्म निभा रहे हैं, हमें अपना धर्म निभाने दीजिए। कुछ धन राशि जयदेव गोस्वामी जैसे संत को दी, उन्होंने जेब में रख लिया और वन के मार्ग से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनमें 4 चोरों को पता चल गया कि इनके पास कुछ पैसे हैं। वे चोर जयदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे और ये महात्मा समझ गए कि ये चोर मेरा पीछा कर रहे हैं। पैसों में कोई लालसा आसक्ति थी नहीं, वे खड़े रहे और सारा पैसा निकालकर उस चोरों को दे दिया, ये पैसे आप रखिए, मेरे कुछ काम के नहीं है। और जयदेव गोस्वामी आगे निकल गए। वे चारों चोर सोचने लगे कि इस हलाहल कलयुग में कोई सामने से हमारे पास आकर पैसे देकर चला जाता है, इसका मतलब क्या है। चारों चोर सोचने लगे। एक चोर ने कहा कि मैं समझ गया कि ये जो महात्मा है सीधे राजा के पास जाएंगे और हमारा चेहरा तो इसने देखा ही है, हमारा चेहरा राजा को बता देंगे और हमें कारागार में बंद करवा देंगे। चारों चोरों ने सोचा तो क्या किया जाए। अंत में निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव को काटकर कुएं में फेंक देते हैं। और चारों चोर दौड़े, उस महात्मा को पकड़ा, उस महात्मा के दोनों हाथ और पांव काट दिए और एक कुएं में फेंक दिया। उसी समय वहां का राजा युद्ध जीतकर अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा था। उस राजा को प्यास लगी और उसी कुएं के पास पहुंचा, अपने किसी मंत्री को कहा कि जरा जल लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। मंत्री और 2-5 लोग उस कुएं के पास गए तो कुएं से भगवान का नाम निकल रहा था, कुएं से भगवान का गीत निकल रहा था। ये लोग दंग रह गए, बोले अंदर है कौन। जब अंदर जाकर देखा तो एक संत जिसके हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर भी उस कुएं में गिरे हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। इस प्रकार से भगवान के नाम का गीत गा रहे थे और राजा अपने रथ से नीचे उतर कर आकर देखा, राजा का मस्तक झुक गया। हमारे जीवन में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है ना, हम सुबह जल्दी उठना बंद कर देते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, सारे नियम कानून सब छोड़ देते हैं। और एक संत के दोनों हाथ और पांव कट गए, फिर भी भगवान का नाम उनके मुख से बंद नहीं हो रहा था। राजा ने उस संत जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला और उनको अपना गुरु बना लिया। कथा तो बहुत लंबी है भक्तों, कि फिर राजा उसे लेकर अपने राज्य में गए और कुछ दिन के पश्चात कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि धन आपके पास पुष्कल है, बहुत है, आप दान कीजिए।
राजा सबको दान करने लगे। गुरुजी जयदेव गोस्वामी को बाजू में बिठाए और पूछ पूछ कर कि किसको कितना दूं, किसको कितना दूं। शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जीवन में जो कुछ भी करे, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में धर्म ध्यान भक्ति जो कुछ भी करे गुरु के मार्गदर्शन में करे। फिर चाहे हरिनाम जप हो, चाहे भागवत पढ़ना सुनना हो, चाहे भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार का दान धर्म या पुण्य भी क्यों न हो, यदि गुरु की आज्ञा से करते हैं तो उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भक्ति के साधन स्वतंत्र रूप से नहीं करने चाहिए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करने चाहिए। इसलिए पहले के राजा महाराजा अपने गुरु को उच्च आसन पर बिठाकर लोगों को बुलाते थे और गुरु को पूछते थे कि बताइए मैं किसको कितना दान करूं। तो यहां पर ऐसा ही हुआ और पूरा समाज आने लगा। ये 4 चोर को भी पता चला कि राजा के वहां दान दिया जा रहा है। ये चारों चोर साधु का रूप बनाकर राजा के पास आए और जैसे ही राजा के कमरे में पहुंचे तो जयदेव गोस्वामी बैठे थे। चारों चोरों ने उसे पहचान लिया, जयदेव गोस्वामी ने चोर को पहचान लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। यदि जयदेव गोस्वामी चाहते तो राजा को कह सकते थे कि इन चारों ने ही मेरे हाथ और पांव काटे हैं, इनको कारागार में बंद करो। लेकिन साधु तो साधु होते हैं। जयदेव गोस्वामी ने उल्टे राजा को कहा, राजन राजन तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, ये धन संपत्ति इन चारों को दे दो। ये साधु का स्वभाव होता है। साधु जो होते हैं अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं। जयदेव जी ने सोचा कि बेचारे चोर हैं, धन पैसों की कमी है, यदि इनको धन मिल जाएगा तो आगे चलकर चोरी करना बंद कर देंगे। और जयदेव गोस्वामी ने राजा को कहा कि इसे आदर के साथ धन संपत्ति दे दो और आदर के साथ इनको उनके घर वापस लौटाओ। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बहुत धन संपत्ति दी और मंत्री को घोड़े के ऊपर भेजा कि जाओ इन चारों के साथ आदर सहित इनको घर छोड़कर आओ। भक्तों, इतिहास गवाह है कि जब वो मंत्री चारों चोरों के साथ धन संपत्ति लेकर उनके घर छोड़ने जा रहा था तो मार्ग में मंत्री ने उन चारों साधुओं को पूछा कि हमारे गुरुजी सबको दान करा रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा दान क्यों दिए, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब वो 4 जो संत साधु का रूप लेकर आए थे वो तो चोर थे। वो मंत्री को कहने लगे कि तुम्हारे वहां जो गुरु साधु बनकर बैठा है हम उनको जानते हैं, वो साधु नहीं है, वो चोर है। अब देखो, जयदेव गोस्वामी जैसे संत के ऊपर एक तो हाथ और पांव काट दिए, फिर भी उनको छोड़ दिया, उनको धन दिया, फिर भी ये चोर उस जयदेव गोस्वामी के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हैं कि तुम्हारे वहां जो है वो साधु नहीं, वो चोर हैं और हम उनको पहचान गए, कहीं हम उनका भेद राजा के सामने खोल न दे, उनकी पोल खोल न दे, इसलिए उन्होंने हमको ये दान दक्षिणा देकर भेज दिया। भक्तों, यह कलंक, यह बात जयदेव गोस्वामी जैसे संत ने तो सहन कर ली, लेकिन प्रकृति ये बात सहन नहीं कर पाई। भक्तों, ये धरती इस बात को सहन नहीं कर पाई और इतिहास साक्षी है कि उसी समय वे 4 चोरों के इस गलत गवाही के कारण, इस गलत शब्द के कारण धरती फट गई। उसी स्थान पर धरती फटी और चारों चोर धरती में समा गए और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे महान संत श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। प्रत्येक वैष्णव के घर पर यह ग्रंथ होना चाहिए। गीत गोविंद एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी रचना, जिन दिनों जयदेव गोस्वामी गृहस्थ थे, अपनी कुटिया में बैठकर ये ग्रंथ लिख रहे थे। एक बार वो भगवान की लीला लिखते 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 उन्होंने लिख दिया
कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं, और कृष्ण राधा रानी को मनाते मनाते राधा के चरणों में बैठकर कहते हैं कि देही पद पल्लवम मुरारे, हे राधे तुम अपने चरण मेरे मस्तक पर रखो और मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। जयदेव गोस्वामी ने अपने मन में जो स्मृति आई उन्होंने लिखा, और फिर लिखकर उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है। संसार के स्वामी राधा को इस प्रकार से कहे कि अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो। जयदेव गोस्वामी के मन में विचार आया, ग्रंथ में लिखा, लेकिन सोचा कि ये गलत है, उन्होंने उसे पोंछ दिया और वे ग्रंथ अपनी कुटिया में रखकर स्नान करने के लिए चले गए। जयदेव जी स्नान करने गए, उसी समय स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर उनके घर पर आए। अब जयदेव जी की पत्नी तो जानती नहीं थी, वो तो कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आए। पत्नी को कहा भूख लगी है, मेरी थाली तैयार करो। भोजन किया और कहा कि जरा वो ग्रंथ लेकर आओ। वो ग्रंथ लाई और जो श्लोक पोंछ दिया था, स्वयं भगवान कृष्ण ने उस श्लोक को अपने हाथों से लिख दिया। भोजन किया, वह ग्रंथ में श्लोक लिखा और वे भगवान बाहर चले गए। और ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए और कहा कि देवी मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। ये नरसिंह मेहता के श्राद्ध की तरह हो गया। मुझे भूख लगी, भोजन लाओ। बोले अभी अभी तो आप भोजन करके गए। बोले मैं नहीं था। बोले मैं तो अभी स्नान करके आया। बोले आप झूठ बोल रहे हो। तब जयदेव गोस्वामी को पता चल गया कि जिनका मैं भजन करता हूं वही भगवान कृष्ण मेरा रूप लेकर आए हैं। भक्तों यहां पर और एक सिद्धांत बात आई, इसलिए कह दूं कि भक्ति और भजन करने वाले जयदेव गोस्वामी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनकी पत्नी को हुआ। यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। यदि कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को धर्म में हेल्प करती है, तो उस पति से पहले पत्नी को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एक नहीं, शास्त्रों में अनेकों दृष्टांत हैं। तो यहाँ पर भगवान को जयदेव गोस्वामी का उनकी पत्नी को दर्शन हुआ। तो गीत गोविंद ऐसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान ने आकर उस ग्रंथ को पूर्ण किया। गीत गोविंद जिसको सुनने के लिए जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर गीत गोविंद गाने वाले के पीछे पीछे नाचने लगते थे। ऐसे गीत गोविंद को प्रारंभ करते हुए जयदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया और अपने मंगलाचरण स्वरूप भगवान के 10 अवतार का ध्यान किया और 10 अवतार को प्रणाम किया और 10 अवतार की एक सुंदर लीला प्रस्तुत करके उनको प्रणाम किया। प्रायः नरसिंह अवतार का प्रणाम तो हम जानते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। ये जो शिल प्रभुपाद ने जो नरसिंह आरती बनाई है वो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से लेकर नरसिंह आरती का निर्माण किया है। और उसी गीत गोविंद में भगवान वामन के लिए जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन। केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृत वामन रूपा जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं केशव धीत्र वामन रूप। केशव, केशव का अर्थ होता है क माने ब्रह्मा। ये केशव जो है कृष्ण का एक नाम है। सो केशव में क का अर्थ होता है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा को क क्यों कहते हैं? वर्णमाला या बारखड़ी में पहला अक्षर कौन सा है? क। क ख ग घ च छ ज च ट ठ ड अण, ये से आता है। सो वर्णमाला में प्रथम अक्षर है क, और इस सृष्टि में प्रथम जीव है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को क कहा जाता है।